तो हमारे साथ हैं सौरभ ठाकुर जो एक समाज सेवी इंसान है। इनसे हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में हुए पहलगांव आतंकवादी हमलों में। उसमें लगभग 27 लोगों की जान गई और सबसे बड़ी बात है कि धर्म पूछ करके वहां पे गोली मारा गया। चलिए हम बात करते हैं और नीचे से जाने का प्रयास करते हैं, चूंकि कहीं ना कहीं हिंदुत्व का झंडा हर हमेशा आगे लेकर के खड़े रहते हैं। तो इनसे हम बात करते हैं कि हर बार हिंदुओं को ही क्यों मारा जाता है। सबसे पहले स्वागत है सौरभ जी। आपका भी स्वागत है। अच्छा। और हाँ। आपके माध्यम से जो भी लोग जुड़े हैं, जिनके पास तक मेरा ये बात पहुंचे, उन सबका स्वागत है, अभिनंदन है। सबको नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे मैं अभी जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसमें धर्म के नाम पर मारा गया है लोगों को। कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा उसमें हिंदुओं को मारा गया। तो इस पर आप क्या कहिएगा। निंदनीय है। अब शब्द कम पड़ रहा है कि क्या कहा जाए। आदमी निःशब्द है ये चीज देख के, निःशब्द है इस मुद्दा को देख के, इस मामले को देख के। कि मरने वाले को लगा होगा कि हिंदू होना गुनाह है। मरने से पहले वो कई बार मर चुका होगा कि मैं आज हिंदू होना मेरे मौत का कारण है। किसी के पत्नी के सामने उसका पैंट खोलवा के देखना कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, तुम किस धर्म के हो। हिंदू हो तो मरने के लिए तैयार रहो। मरने से पहले एक होता है को गोली लगा, एक बार वो मर मर गया। गया। और यहाँ तो मरने से पहले 10 बार वो आदमी मरा होगा। जब पूछा गया होगा कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम पैंट किस धर्म के हो, तुम्हारे जो गोपनीय जो पहचान है उन लोगों के पैंट खोलवा के पत्नी के सामने, बच्चा के सामने जब पिता का, पति का पैंट खोलवाया गया होगा, कई बार गोली लगने से पहले आप सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा हर बार, जैसे जम्मू कश्मीर हो या बंगाल हो, हर बार हिंदुओं को ही यहाँ पे प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है। कमी हिंदू में है। हम सभी को सबक लेना चाहिए। सर, प्रतिशोध लेना हमारे और आपके बस की बात नहीं है। प्रतिशोध लेना सरकार की के बस का बात है। हम सबको इससे सबक, ये आने वाला समय में जब हम अपने घर से बेघर हो जाएंगे, जब हमारे सामने हमारे बेटियों का के इज्जत का शिकार होने लगेगा, बेटियों की इज्जत लूटने लगेगा, तो फिर हमारी तैयारी क्या है। हम क्या तैयारी किए हैं अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने संस्कृति को बचाने के लिए, अपने विरासत को बचाने के लिए हम किस तैयारी में जुटे हैं। हम कभी आत्मचिंतन किए हैं इस बात को लेकर? कभी किए हैं आप? नहीं नहीं, कोई नहीं आपका करता। शुभ नाम अजय श्रीवास्तव हुआ। आप भी हम भी हिंदू हैं। सनातनी हैं, कभी किए हैं? नहीं। आपका कार्य क्षेत्र जो हो, आप कभी अपने धर्म के लिए 10 मिनट समय निकालते हैं? कभी बैठते हैं कि हमारा धर्म कैसे सुदृढ़ होगा, कैसे हमारा धर्म सबल होगा, बलवान होगा, कैसे हमारा धर्म आगे बढ़ेगा, कैसे हमारा धर्म सुरक्षित होगा, इस पर कभी चिंतन किए हैं? चलिए, सबसे बड़ी बात है, एक एक सवाल और बताइए कि इस बात को आपने कहा कि आपने चिंतन किया है, इस पर मंथन किया है कि नहीं किया है। सही बात है, लोग नहीं कर पा रहे हैं लेकिन करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर में यह हिंदू एकता होगा कैसे, कैसे इस पर काम किया जाए कि हिंदुत्व थोड़ा सा इकट्ठा हो एक जगह और इस बात को समझे कि हमारी महत्व क्या है हिंदुस्तान में। बहुत सारी बिंदु है जिस पे काम करना होगा। सबसे पहले हमारे सनातन संस्कृति में जो कुरीति है, उस कुरीति को मिटाना होगा। और जातिवाद नाम का जो जहर है, जाति का जरूरत हर जगह पे पड़ता नहीं है। मान लीजिए हम जिस समाज से हैं, जिस जाति से हैं, शादी होगा वहां पे जाति की जरूरत है। पटीदार जाति का पटीदारी का और जाति का जरूरत श्राद्ध पड़ता है, उसमें रहता है अपने जात समाज के लोग माथा उथा छिलवाते उलवाते, वो हमारा संस्कार है। बाकी संस्कार के अलावा कोई जाति की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ हम वोट दे रहे हैं वो भी जाति देख के। मेरे बगल में, हम जिस जाति के हैं, बगल में मेरा पड़ोसी कोई हिंदू है दूसरे जाति का, उसके दरवाजे पे कभी विधर्मी लोग, जिहादी लोग आके ईंटा पत्थर फेंकने लगे, उसको पीटने लगे, प्रताड़ित करने लगे, तो हम सोचेंगे कि मेरे जाति का थोड़े है। हर चीज में हम लोग जाति खोज रहे हैं, जबकि जाति का जरूरत शादी श्राद्ध, इसके अलावा कहीं जाति का जरूरत नहीं है। बस। तो नहीं तो ठीक है, जाति की जरूरत नहीं है, कुछ ही जगहों पे जाति की जरूरत है। लेकिन हिंदुस्तान में हिंदुओं को लेकर के, जबकि यहाँ पे मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहा जाता है, इसके बावजूद भी हिंदू पे हावी हर जगह रह रहे हैं वो। ये मतलब ये आपको समझने से पहले भारत के संविधान को समझना पड़ेगा। भारत के संविधान में
उन लोगों को कमजोर माना गया है। भले सबसे ज्यादा प्रताड़ित हिंदू समाज हुआ है, लेकिन कमजोर उन लोगों को माना जाता है। इस मतलब इसमें संशोधन होना चाहिए। संशोधन उस समय होगा जब हम सभी लोग जागृत होंगे। चूंकि व्यक्ति से समाज, समाज से व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से गली मोहल्ला, टोला, गांव, प्रखंड, जिला, मतलब एक व्यक्ति से राष्ट्र का निर्माण होता है। लोग सोचता है हम अकेले कौन सा परिवर्तन कर सकते हैं। अकेले पहले निकलिए तो सही। जिस बिंदु को लेकर चल रहे हैं उसको अकेले लेकर निकलिए, समाज में बैठिए। अगर आपकी बातों में सत्यता होगी, धीरे धीरे लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे। कोई लेके ऐसा कोई है जो हिंदू धर्म के लिए कुछ करता हो? नहीं करता है। जगाने का प्रयास करता हो। लक्ष्य निर्धारित है, मंदिर में घंटी बजा देना है। दुर्गा पूजा आया, साउंड सिस्टम बज गया, चले जाना है। होली आया, उसमें साउंड बक्सा बजा देना है, कूद लेना है। यानी कि हिंदू का सारा धर्म ऊपर होता है डीजे बजने के बाद। उसी वहीं पे पता चलता है। बाकी कहीं धर्म नहीं दिखता है। डीजे बज जाएगा, 10 गो जो लोग नहीं जानता है भगवा का महत्व, भगवा का अहमियत, वो भी भगवा लेकर लहराना शुरू कर देगा। उसी भगवा को कहीं फेंक भी देगा डीजे बंद होने के बाद। उसका अहमियत समझता ही नहीं है। ये सब समझना पड़ेगा। और जो समाज अपने संस्कृति से, अपने विरासत से दूर होता है, उसका पतन सुनिश्चित हो जाता है। जब हम अपने विरासत से दूर होने लगेंगे तो समझिए कि हमारा पतन हो रहा है। अच्छा चलिए, कुछ पॉलिटिक्स से सवाल है आपसे। भारत में भाजपा की सरकार है और इसको लेकर के जब हमला हुआ उसके बाद कुछ ही समय के बाद वहाँ पे इस चर्चा भी स्टार्ट हुआ कि आखिर में इसकी जिम्मेवार कौन है, सरकार इसकी जिम्मेवारी ले रही है कि नहीं। तो सरकार ने वहाँ पे अपना जिम्मेवारी लिया है कि हाँ हमारी सुरक्षा में हमसे चूक हुई है। तो इसको लेकर के क्या कहिएगा कि कहीं ना कहीं सरकार की भी कुछ जिम्मेवारी बनती है वहाँ पे? देखिए, आप चाहिएगा कि आपका गांव आर्मी कैंप में तब्दील हो जाए, पुलिस कैंप में तब्दील नहीं। हो जाए। यानी पुलिस कैंप में आपका गांव तब्दील हो गया है तो वहां पे अमन शांति नहीं है। कश्मीर में कई वर्षों के बाद चुनाव हुआ, वहां पे अमन शांति धीरे धीरे बहाल हो रहा था। और जो भी टूरिस्ट गए थे वहां पे, यदि टूरिस्ट वहां पे जाना बंद कर दे तो वहां के लोकल लोग भूखे मरने लगेंगे। तो वहां के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मोदी जी दे रहे थे और लग रहा था कि सब कुछ सामान्य हो गया है। लग रहा था कि धारा 370 आर्टिकल 35 ए हटने के बाद ये जो चुनाव हुआ, इस चुनाव के बाद लग रहा था कि सब चीज सामान्य हो गया। चूक हो जाता है। और जिसकी मानसिकता हो उसके लिए कितना भी कड़ा प्रबंध। देखिए, एक और बात आपसे बता रहे हैं। आपके ऊपर यदि कोई वार कर रहा है तो उस वार को रोकने के लिए उससे ज्यादा ताकत की जरूरत है। आत्मरक्षा के लिए उससे ज्यादा ताकत की जरूरत है। जो सोच लिया है कि हमको मार देना है, आप सोचिएगा कि हमको बचना है, तो सामने वाला जितना ताकतवर है उससे ज्यादा ताकतवर आपको होना पड़ेगा, तब आप बच पाइएगा। समझ रहे हैं बात? तो मेरे कहने का मतलब है कि जो आतंकवादी है, इस्लामिक जिहादी आतंकवाद जो है, उसका लक्ष्य निर्धारित है कि हमको ये कर देना है। तब जब बिगड़ता है मामला, घर का मालिक जो होता है उसी को सभी लोग दोषी ठहराते हैं। और वही दोषी होता भी और है। नैतिकता के नाते जिम्मेवारी भी वो ले लेता है। किसका जवाब देने जाएगा? अच्छा बस चलिए, ये तो बड़ा अच्छा से आपने बताया, लेकिन अब क्या भाजपा सरकार इस बार कुछ करेगी कि नहीं पाकिस्तान के लिए? हमेशा हुआ है। उरी हमला हो या पुलवामा अटैक हो, मोदी जी अपना 56 इंच का सीना दिखाए हैं और प्रतिशोध तो लिए हैं। वार का पलटवार तो किए हैं, प्रतिकार तो हुआ है हमेशा। लग रहा होगा। एकदम पूर्ण विश्वास है। जो आदमी किया है उसी पर ना कोई विश्वास करेगा। हम कुछ अच्छा समाज में कर रहे हैं तो कल लोगों का विश्वास हमसे जुड़ जाएगा। लोग आसान्वित हमसे हो जाएंगे। कोई अच्छाई का बात आएगा तो लोग कहेगा कि वो सौरभ ठाकुर है, कुछ ना कुछ अच्छा कर रहा होगा। और यदि हमारा पहचान बुराई का हो जाए तो लोग कहेंगे ना 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 ना, जैसे नेहरू जी की ये बहुत सारे। और छोड़िए, उस बिंदु पे मत जाइए। उनका भी दंश हिंदुस्तान झेल रहा है। नेहरू और अब्दुल्ला जी के परिवार का जो दोस्ती था, उस दोस्ती का दंश भी कई दशकों तक हिंदुस्तान झेला है। और उसी दोस्ती का दंश था धारा 370 और आर्टिकल 35 में।
मैं स्टडी करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ इन सब बिंदुओं को, और इसलिए मैं बोलना शुरू करूँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा ये सब बात। तो मैं कम शब्दों में बताया हूँ, और मैं इतना ही अपने देश के, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, सभी सनातनी, हमारे जो सनातन धर्मावलंबी हैं, जो हिंदू जनमानस है, उस सबसे मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप सब लोग उस तैयारी में जुट जाएं कि 10-20 वर्षों के बाद अपने घर को बचाना है, अपने मकान को बचाना है, अपने ज़मीन को बचाना है, और अपने ज़मीर को बचाना है, अपने संस्कृति को बचाना है, अपने विरासत को बचाना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या तैयारी है, इस तैयारी में सबको जुट जाना चाहिए। चलिए, अभी आप सौरभ ठाकुर के साथ थे और सौरभ ठाकुर का बातों से आप लोग कितना सहमत है, एक बार कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करें। बाकी बड़ा अच्छा बोलते हैं, तो आपको लग गया होगा कि कितना अच्छा बोलते हैं। बाकी तमाम सवालों का जवाब भी बड़े अच्छे से दिए, तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट जरूर करें। चलिए, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।